दोस्तों, आपकी एसएससी कंबाइंड फेस 11 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम टॉपिक है हमारा जंतु और कोशिका एवं ऊतक। अगर हम बात करेंगे कि आज मैं इसके टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे टॉपिक के, वो सारे के सारे मैं आपको एक ही क्लास में कराऊंगा, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन इसी के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है, तो वो फटाफट एक बार क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच में है, इनमें से किसको कोशिका का स्थायी गुण कहा जाता है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल इज करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर ही आपको क्या क्या मिलता है, इसके अंदर ही हमें डीएनए, इसके अंदर ही हमें डीएनए और आरएनए मिलता है। क्या मिलता है? आरएनए मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता, इतनी चीज़ें जितनी एडिशनल डेटा हो सकता है मैं सारा का सारा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे तो एक कोशिका में डीएनए है तो कहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारा जो होता है न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। एक तरह से वो हमारा क्या होता है, एक कोशिका ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, तो एक कोशिका में जो हमारा डीएनए होता है वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है या न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। तो अगर दोस्तों ये बात करेंगे कि हमारे पास में जो डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, जीवधारियों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा होता है क्या, सेल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, जंतुओं में खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसको स्टार बनाकर नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस तरह से आपके क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसको हम कैराटिन या कैराटिन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ कैसी मिलती है, हर एक पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, किसे कोशिका का पावर थैली कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे पास में जो पावर थैली होती है कि किस कोशिका को पावर थैली कहा जाता है, तो ये पावर थैली हमारी किसके, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है दोस्तों, इसका किसे कोशिका का पाचक थैली कहा जाता है। तो पाचक थैली हमारी जो होती है, कोशिका की जो पाचक थैली होती है वो गोल्गी बॉडी जो होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम होती है, लाइसोसोम होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, लाइसोसोम इज करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है, निम्न में से किसे एटम बम कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, एटम बम हमारे किसको कहा जाता है, एटम बम भी हम किसको, लाइसोसोम को ही कह सकते हैं। और आत्महत्या की थैली भी हम किसको कहते हैं, वो भी लाइसोसोम को ही कहते हैं। कौन सी, आत्महत्या थैली किसको कहते हैं, आत्महत्या थैली भी किसको कहते हैं, लाइसोसोम। याद रखिएगा, इसका पीएच मान, जो इसका पीएच मान है वो हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। जो इसका पीएच मान है हमेशा किससे,
7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों याद रखना, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी होती है? लाल रुधिर कोशिकाएं, या फिर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। तो एंटीबॉडी हमारी बनाने के लिए कौन सा है हमारी कौन उत्तरदायी होता है? दोस्तों ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसका होमवर्क ज़रूर बताइएगा और साथ के साथ में कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके नंबर आप कितने प्राप्त कर पाए हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका बैक्टीरिया यानी कि हम बात करेंगे जीवाणु, इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे, वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिसे मानव शरीर के विभिन्न अंगों को पुनः निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा होता है? तो हमारे स्टेम कोशिका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से या मनुष्य के किस ऊतक निम्न में से किस ऊतक विभाजन नहीं होता? तो दोस्तों याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिसमें ऊतक विभाजन नहीं होता वो हमारा तंत्रिका, इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके बीच में है, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? ये जो होता है कैंसर हमारा जो होता है वो किसकी वृद्धि के असामान्य वृद्धि के कारण होता है? तो दोस्तों याद रखना वो हमारा WBC के कारण होता है। WBC। और दोस्तों याद रखना, स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा का संचय होता है। दोस्तों इसका क्या होता है? हमारा मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ पर होता है? तो ये हमारा कहाँ पर होता है? वसा ऊतकों में होता है। इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सेल्यूलॉजिक भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है? सेल्यूलॉजिक भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमारी सेल्यूलॉजिक भित्ति होती है वो हमारी कहाँ? पौधों में पाई जाती है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, कैरोटीन या एंजाइम? तो इसका सही आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है? कैरोटीन इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट, सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 17 आपके बीच में है, इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? दोस्तों याद रखना, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका पैरामीशियम इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो यार दोस्तों, रुधिर, अस्थि, त्वचा या फिर आपकी उपास्थि। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या? संयोजी ऊतक नहीं होता। कौन? त्वचा इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्रावण नहीं इनमें से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्रावण करती है? दोस्तों हृदय कोशिकाएं, नसें, तंत्रिका कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा बीटा कोशिकाएं इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो दोस्तों हमारे पास इतने क्वेश्चन थे आपके, मैंने कि पूरा तंत्रिका जो आपका पूरा था हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी पॉइंट हमारे थे। तो मैंने आपको जंतु कोशिका एवं ऊतक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितना भी एडिशनल डेटा हो सकता था, वो सारा का सारा मैंने आपको बता के चला। ठीक है, तो दोस्तों अपनी क्लास को कंटिन्यू शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को लगातार शेयर करिए। ठीक है जी, और मैं जल्दी ही अगली क्लास में आपको मिलने वाला हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।